सो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर। तो राइट नाउ मैंने यहाँ पे एक्शन रिप्ले यहाँ पे कनेक्ट किया बिकॉज आज सैटरडे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुडी पड़वा टू एवरीवन। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्शन रिप्ले फर्स्ट कनेक्ट कैसे करते हैं। फाइल में गया मैं यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे एक्शन रिप्ले। अभी एक्शन रिप्ले हम लोग क्यों कनेक्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सैटरडे को कोई पर्टिकुलर डे का अगर मार्केट मेरे को रिवाइज करना है, ओके या फिर इवनिंग में मेरे को बैठ के यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा था वो पर्टिकुलर डे का, तो यहाँ पे मैं सिंपल फाइल में जाऊंगा, एक्शन रिप्ले में जाऊंगा, यहाँ पे एनएससी कैश, अगर मेरे को ओनली कैश का डेटा अगर रन करना है तो कैश में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर डेरिवेटिव अगर करना है तो डेरिवेटिव में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है एनएससी कैश प्लस डेरिवेटिव, अगर मेरे को दोनों रन करना है तो यहाँ पे मैं दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे लोड हिस्ट्री डेटा फॉर नंबर ऑफ हिस्ट्री डेज 10 डेज, लाइक हम लोग इंट्रा डेटा मैनेजर में जैसे प्रीवियस नंबर ऑफ हिस्ट्री डेज जैसे हम लोग लोड करते हैं, सेम डेज हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे लास्ट प्रीवियस 10 डेज हिस्ट्री डेज लिए एंड कौन से डे का मेरे को एक्शन रिप्ले रन करना है, लाइक मैंने कल का ही डेट लिया फ्राइडे का, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक सस्पेंड का बॉक्स आ जाएगा, तो सस्पेंड के ऊपर से हम लोग को अनटिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा मार्केट यहाँ पे चालू हो गया। अभी मैं यहाँ पे अगर इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ लाइक 5 मिनट 1 मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मेरा लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स के ऊपर, हम लोग स्टॉक्स पहले हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा टिक क्वेरी पार्ट, बिकॉज टिक क्वेरी एक स्पाइडर की जो स्पेशलिटी है जहां पे हम लोग प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो टिक क्वेरी का यहाँ पे स्टेप मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वेरी में हम लोग को जाना है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे टिक क्वेरी। टिक क्वेरी में हम लोग एट ए टाइम टिक क्वेरी के 4 विंडोज ओपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट विंडो में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिक क्वेरी में यहाँ पे टाइम, नेम, रेट, डिफरेंस, क्वांटिटी एंड वैल्यू के बेस पे मेरे को यहाँ पे स्टॉक्स यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिल रहा है। ओके, टिक क्वेरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। टिक क्वेरी का यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि टिक क्वेरी में हम लोग ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के रिलेटेड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी कंडीशंस यहाँ पे एडेड है, ये कंडीशन सारे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के रिलेटेड है। ओके, विद हम लोग इसमें बोर्डमास का जो फॉर्मूला है लाइक ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ ग्रेटर देन लेस देन सिंबल यूज करके हम लोग अपना खुद का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, यहाँ पे हम लोग वैल्यू एंड क्वांटिटी के बेस पे यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर एक टिक में अगर पर्टिकुलर ट्रेड अगर उसमें 25,000 के ऊपर अगर ज्यादा क्वांटिटी अगर ट्रेड हो रही है या फिर 30 lakhs के ऊपर अगर वॉल्यूम हो रहा है, तो वही स्टॉक्स मेरे को फिल्टर होके मिलने चाहिए। यहाँ पे दो फिल्टर है जैसे एंड और, तो इधर मेरे को दोनों अगर सेटिस्फाई चाहिए तो मैं एंड के ऊपर क्लिक करूंगा, अगर दोनों में से एक ही कोई फुलफिल होकर मेरे को मिलना चाहिए तो मैं और के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है सिलेक्ट करके, यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्रुप में अगर मैं कोई कैश का ग्रुप ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया निफ्टी 500 या फिर NSE निफ्टी 50, तो ये मेरा कैश का ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा 25,000, 30,000 या 10,000, 5,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर यही अगर ग्रुप में अगर चेंज करता हूँ, लाइक अगर इसको मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करता हूँ, स्पाइडर NSE डेरिवेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस नियर मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 25,000 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे को लॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक 10 लॉट्स, 20 लॉट्स, 30 लॉट्स। तो जो अभी जो कैलकुलेशन यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड में शो करेगा, ये लॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को शो करेगा। तो ये हमेशा आपको देखना है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे मैं बता दूंगा कि आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया, तो अगर मैंने जैसे यहाँ पे फ्यूचर का ग्रुप सिलेक्ट किया, जो भी स्टॉक मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके आगे 1 लिख के आ रहा है, 1 में नियर मंथ। अगर मैं नेक्स्ट मंथ का अगर मैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉक के आगे 2 आएगा, मीन्स रिलायंस 2 मीन्स नेक्स्ट मंथ, अगर 3 रहा तो फार मंथ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेरे को यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। उसके आगे एक पॉइंट यहाँ पे आता है डिफरेंस का। तो डिफरेंस का कैलकुलेशन क्या रहता है मैं बता देता हूँ। जैसे अभी डिफरेंस यहाँ पे मैंने अनटिक ही रखा है, जहाँ पे डिफरेंस है 0.50। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक, अभी जैसे रिलायंस है,
पकड़ के चलो कि रिलायंस पर्टिकुलर स्टॉक 2500 के रेंज में चल रहा है एंड डिफरेंस में यहाँ पे 1 करता हूँ, तो जो मेरे को नेक्स्ट ट्रेड जो मिलना चाहिए वो 2501 के बेस पे मेरे को मिलना चाहिए, मतलब ₹1 के गैप से मेरे को मिलना चाहिए। बट डिफरेंस के ऊपर मैक्सिमम टाइम में सजेस्ट करूंगा कि अंटी के रखो, बिकॉज बड़े स्टॉक में उतना गैप पॉसिबल है, बट जैसे छोटे स्टॉक हो गए जैसे एसबीआई हुआ, आइडिया हुआ, यस बैंक हुआ, यहाँ पे क्वांटिटीज मैटर करेगी बिकॉज उसमें पॉइंट्स में ट्रेड होते हैं, उसमें ₹1 के गैप से ट्रेड वहां पे मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो हमेशा डिफरेंस के ऊपर अनटिक करो, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे एंड उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले लेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसमें ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करें जहां पे मेरे को वॉल्यूम बेस यहाँ पे ट्रेड मिल सकेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने क्वेरी का मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने टिक क्वेरी में वहां पे एक्सप्लेन किया था कि हम लोग वहां पे ओपन, हाई, लो एंड क्लोज के रिलेटेड कंडीशंस ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुलिश कंडीशन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओपन इज इक्वल टू लो या क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, या फिर क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। सेम में बेरिश में मैंने कुछ कंडीशंस यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल डोजी कैंडल का अगर कंडीशन क्रिएट करना है तो डोजी कैंडल के कंडीशन है यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू क्लोज and open less than previous close and close greater than low। तो ये डोजी कैंडल का एक कंडीशन है। यहाँ पे अगेन डोजी ब्रेकआउट का मैंने कंडीशन यहाँ पे क्रिएट किया है। डोजी ब्रेकआउट मोर स्ट्रॉन्ग, ये एक और एक कंडीशन है एंड प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट। तो ये डिफॉल्ट कंडीशन है, इसका हम लोग मतलब प्लस माइनस करके हम लोग कोई भी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी सेम हम लोग को वॉल्यूम बेस अगर स्टॉक फाइंड करने विथ प्राइस, तो हम लोग पहले तो कैसे डिसाइड करेंगे। आज मैं दो पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट तो मेरा जो कैलकुलेशन ओवरऑल जो रहेगा वो टिक क्वेरी के बेसिस पे रहेगा एंड सेकंड एक टेक्निकल क्वेरी मींस हम लोग इसके आगे एक स्कैनर डिस्कस करेंगे कि स्कैनर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, मतलब ट्रेड हम लोग को कैसे मिलने वाला है। सो यहाँ पे टिक क्वेरी में हम लोग ट्रेड पहले तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूम बेस, वो हम लोग देखेंगे। तो टिक क्वेरी में अगर आप नोटिस करोगे तो क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, मतलब 99% क्लाइंट्स अगर मैं बोलूँ तो यही कंडीशन फॉलो करते हैं और ये डिफॉल्ट कंडीशन है। और अगर इसमें आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स मेरे को फिल्टर होके मिल रहे हैं और वो आइडेंटिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो हम लोग अभी डिस्कस कैसे करेंगे, हम लोग ट्रेड अगर मेरे को फाइंड करना है तो यहाँ पे मेरा एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस में यहाँ पे बता दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ पर्टिकुलर स्टॉक, एक तो ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। ओके, और उसका क्लोज प्रीवियस क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशंस क्या क्रिएट किए, एक तो स्टॉक ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए या फिर उसका क्लोज प्रीवियस क्लोजिंग से ज्यादा होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन मेरे को फुलफिल हो रही है विद अगर पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज इज इक्वल टू हाई जा रहा है मींस जो भी स्टॉक मेरे को फाइंड करके मिल जाएगा वो हायर है जनरेट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये जो मेरी कंडीशन है ये स्टॉक मेरे को फिल्टर में से फिल्टर करके देगी। अभी इसमें भी क्या है कि जो भी स्टॉक मेरे को फिल्टर आउट करके मिल रहा है, ओके, ये मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर मेरे को वॉल्यूम बेस अगर स्टॉक फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करूंगा 100 lakhs मीन्स 1 करोड़ एंड यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा 30 लॉट्स। मतलब एक टिक में अगर 30 लॉट्स के ऊपर अगर बाइंग हो रही है या फिर 1 करोड़ के ऊपर उसका वैल्यू हो रहा है, वही स्टॉक्स मेरे को फिल्टर आउट करके मिलने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है JSW, जिसमें आप क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हो 32 लॉट्स है एंड वैल्यू अराउंड 3 करोड़ 22 lakhs। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। सेम जैसे फॉर एग्जांपल बंधन बैंक 20 लॉट्स एंड 1 करोड़ 13 lakhs। तो यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, सेम वे हम लोग अभी सेल साइड शॉर्ट के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे क्वेरी, टिक क्वेरी, सेकेंड विंडो। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट के लिए कंडीशन ऐसा क्रिएट करेंगे लाइक एक तो पर्टिकुलर स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए और क्लोज लेस देन प्रीवियस क्लोज एंड
क्लोज इज इक्वल टू लो। यहाँ पे भी हम लोग ने कंडीशन यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया कि एक तो पर्टिकुलर स्टॉक ओपन इज इक्वल टू हाई या क्लोज लेस देन प्रीवियस क्लोज होना चाहिए विथ क्लोज इज इक्वल टू लो। मतलब जो भी स्टॉक ये दो कंडीशन के साथ अगर मेरे को फुलफिल करके मिलेगा वो स्टॉक लोअर लो वहां पे जनरेट करके मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू में अगेन हम लोग यहाँ पे करेंगे 100 lakhs एंड यहाँ पे लॉट्स हम लोग लेंगे 30 लॉट्स। यहाँ पे ग्रुप जो रहेगा ये मेरा रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस नियर में। ओके, अभी यहाँ पे मेरे को शॉर्ट के लिए कॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जहां पे मैं सेलिंग के लिए इसको यूज कर सकता है, शॉर्ट सेलिंग के लिए। अभी यहाँ पे भी हम लोग और के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, तो ओवरऑल अभी कल का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइंग के स्टॉक्स मेरे को मिल रहे हैं विद बल्क क्वांटिटी बाइंग एंड सेलिंग, जिसमें फुलफिल हो रहा है वही स्टॉक्स मेरे को फिल्टर होकर मिल रहा है। शॉर्ट के लिए फिलहाल अभी कोई नहीं है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर पर्सन कैश में अगर ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या करना है, सेम कंडीशन लेने हैं। अगर मैं फिलहाल यहाँ पे लेता हूँ बाइंग की कंडीशन, जैसे ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। अगर मैं कैश में अगर ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे पकड़ के चलो ग्रुप में, मैंने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया निफ्टी 500, ओके, या फिर आप NSE FOB ले सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये आपको ऐड करनी है 25,000, ओके, एंड जो वैल्यू है ये आपको लेनी है 75 lakhs, ओके। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि बल्क क्वांटिटी मींस वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड मेरे को कहाँ पे जनरेट हो रहा है ना, वो मैं यहाँ पे इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बंधन बैंक 47,014 यहाँ पे क्वांटिटी है एंड 1 करोड़ 48 lakhs का वॉल्यूम है, मींस ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, ओके, क्योंकि इसमें प्राइस भी बढ़ रही है एंड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे पॉइंट आता है कि मैं बैकग्राउंड का जो सेटअप है, ओके, उसके बेस पे कैसे ट्रेड ले लूं। मतलब कोई भी स्टॉक मेरे को यहाँ पे फिल्टर आउट करके मिल रहा है, ये मैं पॉजिटिव हम ही जाएगा या मेरा टारगेट क्या हो सकता है ये मैं कैसे फाइंड करूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक सेटअप में आपको बता देता हूँ। रिसेंटली स्पाइडर में मंथली एंड वीकली के पिवोट्स यहाँ पे ऐड हुए, तो आपको सिंपली क्या करना है, बैकग्राउंड का जो टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट्स का फॉलो करना है। आप राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हो कि I15 यहाँ पे है, मीन्स बैकग्राउंड का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का है। स्टडीज के लिए मैं सिंपल यहाँ पे मैं एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे को स्टडीज के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, अराउंड 150 प्लस स्टडीज है। यहाँ पे मेरे को पी प्रेस करके पिवोट्स में जाना है, पिवोट्स लेवल मंथली रेजिस्टेंस इन ऑल टाइम फ्रेम ऐड। अगेन मैं एस प्रेस करके मंथली सपोर्ट इन ऑल टाइम फ्रेम ऐड। अगेन मैं वीकली रेजिस्टेंस इन ऑल टाइम फ्रेम ऐड एंड वीकली सपोर्ट इन ऑल टाइम फ्रेम ऐड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंथली एंड वीकली के है ना पिवोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। मैं थोड़ी राइट मार्जिन यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मंथली एंड वीकली के पिवोट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। जहाँ पे W लिखा है वो वीकली है, जहाँ पे M लिखा है वो मंथली है, ओके। कंट्रोल अप एंड डाउन एरो की, इससे मैं चार्ट को थोड़ा श्रिंक कर रहा हूँ, इसके बेस पे मेरे को ऊपर एंड नीचे के मेरे को लेवल्स यहाँ पे इजी वे में फाइंड होके मिल रहा है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टिक एवरेज, ओके, जिसका पैरामीटर कोई भी नहीं है, जस्ट मेरे को नॉर्मल यहाँ पे प्लॉट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ एंड थिकनेस यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, ओके। तो ये मेरा यहाँ पे टिक एवरेज यहाँ पे ऐड हो गया। अभी फर्स्ट 15 मिनट्स मीन्स मतलब 9:15 टू 9:30 अगर मेरे को प्रॉपर वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक यहाँ पे अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट 15 मिनट्स यहाँ पे आपको वेट करना है। ओवरऑल मार्केट का आइडिया ले लो कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आज पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। मतलब एक 15 मिनट में हम लोग को आइडिया मिल ही जाता है कि ट्रेंड क्या हो सकता है, ओके। उसके बाद 9:30 के आसपास हम लोग को क्या करना है, टिक क्वेरी में जो भी स्टॉक्स आते हैं वो हम लोग को देखने हैं। अभी अगर मैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है HDFC लाइफ, ओके, जिसमें क्वांटिटी यहाँ पे मेरे को शो हो रही है 20 लॉट्स एंड वैल्यू जो है 1 करोड़ 19 lakhs, ओके।
बैकग्राउंड का अगर मैं चार्ट देखूं तो यहाँ पे हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है कि HDFC लाइफ का जो चार्ट है ये टिक एवरेज मतलब जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, पहले तो हम लोग ये नोटिस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जो भी स्टॉक मेरे को आपको मिलेगा ये इन बिटवीन पिवोट होना चाहिए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे चल रहा है 542 एंड ऊपर है मेरा 550 का लेवल, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, या फिर नीचे आप देख सकते हो कि 542 यहाँ पे एक लेवल है एंड यहाँ पे मंथली लेवल है, मंथली का पिवोट है 532, इसके दोनों के बीच में होना चाहिए। अभी जो यहाँ पे मेरे को HDFC लाइफ फाइंड करके मिला है ये 542 मिला है एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे नजदीक है, नियर बाय मींस 542 का रेजिस्टेंस है 542.88 का। तो मैं यहाँ पे फटाक से यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा बिकॉज ये रेजिस्टेंस है। हाँ, अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग जाता तो मैं यहाँ पे बाय करके मेरा 550 तक टारगेट में इजीली अचीव करता, या फिर 550 भी अगर लंबा है तो 1% मेरा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है मेरे को, बिकॉज जस्ट उसने वीकली का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया। हमेशा ये ध्यान में रखो कि करंट डे के जो इंट्राडे के जो लेवल्स है ये कंट्रोल जी से मेरे को फाइंड मिलते ही है, बट अगर पर्टिकुलर स्टॉक मंथली या फिर वीकली के लेवल्स को अगर ब्रेक कर रहा है मींस लॉन्ग टर्म के पिवोट अगर ब्रेक कर रहा है तो वो स्टॉक में मूवमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे 542 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया तो ये आराम से 550 तक जाएगा ही जाएगा। हाँ, मतलब हम लोग जो ट्रेल करेंगे ये 1% के गैप के बेसिस पे ट्रेल करेंगे, मतलब 1% के बेसिस पे मैं यहाँ पे एग्जिट एग्जिट करके मैं ट्रेल करूंगा क्वांटिटी। ओके, जैसे अभी यहाँ पे M&M आ रहा है, तो M&M अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक अबाउट एक एवरेज ही है प्लस इन बिटवीन पिवोट है, मतलब यहाँ पे जो लेवल है ये 162 एंड 165 के बीच में चल रहा है, जस्ट उसने 162 के लेवल को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैं बाय करके टारगेट मेरा 1% यहाँ पे मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। देख सकते हो वॉल्यूम भी उसका 29 लॉट्स बाइंग में है एंड 1 करोड़ 89 लाख का वॉल्यूम हुआ है। अगेन यहाँ पे बंधन बैंक आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंधन बैंक यहाँ पे उसने ब्रेक किया 316 का लेवल। मैं कंट्रोल अप एंड डाउन एरो की इससे मैं चार्ट को थोड़ा श्रिंक कर रहा हूँ, 332 एंड 316 के रेंज में चल रहा है, इन बिटवीन है, तो यहाँ पे मैं बाय करके 1% टारगेट इजीली अचीव करूंगा। देखो पर्टिकुलर स्टॉक 930 के बाद मिनिमम 2 टाइम्स आ रहा है, मींस पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट कंफर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी है 5 करोड़ 85 लाख का वॉल्यूम हुआ है, जस्ट बैंक निफ्टी ने वीकली का जो R1 है मींस 36,525 ये लेवल के ऊपर वो क्लोजिंग दे रहा है। अगर आप कल का भी मूवमेंट देखोगे तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर नहीं जा रहा था, बट अगर आप देखोगे आज 36,525 को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है एंड कल अपने बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखा ही रहेगा जो पॉजिटिवली था अपसाइड पूरा। तो यहाँ पे कभी भी आप जैसे पर्टिकुलर इन बिटवीन अगर पिवोट रहा या जस्ट पिवोट को ब्रेक कर रहा है तो वहां पे आप कॉल में भी एंट्री ले सकते हो एट द मनी की कॉल पे, या फिर आप फ्यूचर या कैश में अगर एंट्री ले रहे हो तो इजी वे में यहाँ पे 0.80 to 1% का आप टारगेट इजी वे में अचीव कर सकते हो। ओके, जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था M&M जिसने हाई जनरेट किया 164 का, ये देखो इस तरीके से। उसके साथ साथ अभी यहाँ पे हम लोग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, जैसे टाइटन यहाँ पे। ओके, तो टाइटन में भी आप देख सकते हो कि मंथली का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसको भी वो टच करके प्लस बिलो टिक एवरेज है एंड वन साइड यहाँ पे नीचे नीचे है, यहाँ पे आ ही रहा है पर्टिकुलर स्टॉक। हमेशा ये ध्यान में रखो कि पर्टिकुलर स्टॉक एकदम जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बाइंग में आता या दूसरा एक स्टॉक लेता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल JSW है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेट जो मेरा चल रहा है वो 747 चल रहा है, ऊपर का मेरा लेवल जो है वो 755 है एंड 738 है, तो ये इन बिटवीन पिवोट है, मैं यहाँ पे बाय करके 755 का टारगेट यहाँ पे मैं इजीली अचीव करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बाइंग में मेरे को आया है जहाँ पे उसका वैल्यू है 1 करोड़ 11 लाख एंड 11 लॉट्स बाय हुए हैं। बट अगर यही स्टॉक बट अगर यही स्टॉक अगर फॉर एग्जांपल 755 का जो लेवल है 754 में मेरे को अगर बाइंग मिलता तो मैं नहीं करता, मैं वेट करता कि ये रेजिस्टेंस जो है इसको वो तोड़े, मीन 755 को ये ब्रेक करे एंड उसके ऊपर अगर मेरे को 15 मिनट का अगर मेरे को क्लोजिंग मिलता तो एक मेरे को अपसाइड रैली मेरे को यहाँ पे मिलती थी। बट अगर इन बिटवीन पिवोट है अबाउट टिक एवरेज है तो डायरेक्टली आप ब्लाइंडली आप बाय कर सकते हो, बिकॉज जो भी टिक क्वेरी में ये स्टॉक आ रहे हैं प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड, ये स्टॉक मेरे को फिल्टर होके मिल रहा है विद बल्क क्वांटिटी लाइक 100 lakhs एंड 30 लॉट्स, मीन्स 1 करोड़ का वैल्यू है एंड 30 लॉट्स उसमें एक टिक में हो रहा है इसके बेस पे।
आप यहाँ पे देख सकते हो अभी टाटा स्टील रिसेंट उसने 1333 मीन्स वीकली का जो पिवोट है इसको ये ब्रेक कर रहा है, प्लस अबाव पिवोट है, तो इसमें मूवमेंट मेरे को कंफर्म मिलेगी इस तरीके से। तो ये आप क्वेरी का जो कंडीशन है टिक क्वेरी का, इसका आप स्नैप भी ले सकते हो, फोटो भी आप ले सकते हो, या फिर इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा या मेल थ्रू भी मैं आपको भेज दूंगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आता है कि अगर मेरे को स्कैनर बेस अगर कोई क्वेरी क्रिएट करनी है प्राइस एंड वॉल्यूम बेस, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे आपको जाना है क्वेरी में, टेक्निकल क्वेरी। टेक्निकल क्वेरी में हम लोग एट ए टाइम 3 विंडोज यहाँ पे हम लोग ओपन कर सकते हैं। अभी ये पार्ट आता है मेरा स्कैनर का। टिक क्वेरी में हम लोग ने फाइंड किया है कि स्टॉक्स के हम लोग कैसे फिल्टर कर सकते हैं विद बल्क क्वांटिटी, प्राइस के साथ एंड वॉल्यूम के साथ। स्कैनर हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे पे हम लोग क्रिएट करेंगे, जो मैं पर्सनली लास्ट 3 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, जिसका मैं कंडीशन यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कंडीशन 0 पे मैंने डबल क्लिक किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ प्राइस OHLC मीन्स प्राइस ओपन हाई लो एंड क्लोज। पैरामीटर्स में मेरे को जाना है, यहाँ पे मैं पैरामीटर में इंट्राडे यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 मिनट्स। ओके, कंडीशंस में जाके मैं यहाँ पे लेता हूँ अपवर्ड ब्रेकआउट, यूज हाई, नंबर ऑफ बार 50 मीन्स लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने यहाँ पे कंडीशंस ऐड की। कंडीशन 1 पे मैं गया, अगेन प्राइस OHLC पैरामीटर, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इंट्राडे 5 मिनट्स, कंडीशन डाउनवर्ड ब्रेकआउट, लो, नंबर ऑफ बार 50। ओके, थर्ड कंडीशन यहाँ पे मेरा रहेगा वॉल्यूम का। पैरामीटर्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं पैरामीटर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इंट्राडे 5 मिनट्स। ओके, कंडीशन अप बाय x परसेंटेज इन लास्ट n बार, यहाँ पे मैं लेता हूँ 500%, नंबर ऑफ बार 50। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग जब भी प्राइस एक्शन, मतलब ये पार्ट हुआ प्राइस का, मतलब प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट मेरे को यहाँ पे मिल गया। अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक मूवमेंट में है या नहीं। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशन 3 में हम लोग ये फाइंड करेंगे कि टिक एवरेज, मैं यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे ले लूंगा, टाइम फ्रेम में यहाँ पे ले लूंगा 15 मिनट का। अभी ये 15 मिनट्स मैंने क्यों ऐड किया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टिक एवरेज में यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे प्राइस अबाउ एवरेज फॉर लास्ट एन बार, मतलब जो भी प्राइस मेरे को मिलेगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अबाउट टिक एवरेज यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने अचानक 15 मिनट्स मैंने क्यों लिया, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। जैसे मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं कि पोजिशनल के लिए हम लोग कोई भी एक ट्रेड अगर फाइंड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डेली में अगर ट्रेड यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि डेली में अगर स्ट्रॉन्ग अगर पर्टिकुलर स्टॉक है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि वो लॉन्गर टाइम फ्रेम लाइक वीकली में वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या मंथली में वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे ये देखेंगे कि 5 मिनट्स में अगर कंडीशन अगर कोई भी सेटिस्फाई कर रही है, तो वो 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग है या नहीं स्टॉक, वो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ये कंडीशन 15 मिनट्स में ऐड की है। अगेन मैं कंडीशन 4 के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टिक एवरेज, यहाँ पे मैं पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 15 मिनट्स, एंड कंडीशन में जाके यहाँ पे मैं लेता हूँ प्राइस बिलो एवरेज फॉर द लास्ट एन बार। ओके, उसके बाद जो भी स्टॉक मेरे को इन सारे कंडीशन को फुलफिल करके मिलेगा, वो हायर हायर जनरेट करना चाहिए। मतलब अगर अप ट्रेंड में आया तो अप ट्रेंड में ही जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आया तो डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग डेली में एक कंडीशन ऐड करेंगे, प्राइस OHLC पैरामीटर एंड कंडीशंस। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे क्लोज इज इक्वल टू हाई। ओके, जो टिक क्वेरी में ही मैंने ऐड किया था जस्ट, तो क्लोज इज इक्वल टू हाई मेरा एक कंडीशन रहेगा। एंड सेम में प्राइस OHLC पैरामीटर डेली, कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लेंगे क्लोज इज इक्वल टू लो। तो जो भी स्टॉक मेरे को शॉर्ट के लिए मिलेगा वो लो वहां पे जनरेट होके मिलना चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, लाइक C0 एंड C2 एंड C3 एंड C5। ओके, ये मेरा रहेगा बाइंग के लिए। अगेन
C1 स्पेस एंड C2 स्पेस एंड C4, वॉल्यूम दोनों जगह पे सेम रहेगा, एंड C6, ये मेरा कंडीशन रहेगा सेलिंग के लिए। ओके, यहाँ पे जब भी हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं, रिलेशन पे टिक रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग सेट कलर में इसको कलर देते हैं ग्रीन, एंड सेल के लिए हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं रेड। ओके, मैं इसको कंडीशन क्वेरी को सेव करके रख देता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग को ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ग्रुप लेता हूँ स्पाइडर एनएससी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस नियर में। मॉर्निंग में आपको आके क्या करना है, सिंपल लोड में जाना है। ओके, रुतज ओपन, ये क्वेरी अपने आप यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ग्रुप सिलेक्ट करना है, लाइव क्वेरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, एंड रिजल्ट इन लाइव क्वेरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो रिजल्ट अभी यहाँ पे सेटिस्फाई होंगे वो मेरे को यहाँ पे जनरेट होके यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी इस पे बहुत रिजल्ट नहीं आएंगे, इसमें बहुत कम रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट मेरे को यहाँ पे मिलेंगे ये ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो कंडीशंस मैंने ऐड किए, ये मैंने कंडीशंस क्या किए कि लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट। ओके, प्लस उसके साथ मेरे को वॉल्यूम में लास्ट 50 बार में 500% बढ़ना चाहिए। ओके, जो भी स्टॉक मेरे को मिलेगा वो टिक एवरेज में अबाउट टिक एवरेज होना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी स्टॉक मेरे को फिल्टर आउट करके मिलेगा वो स्टॉक हायर जनरेट होकर मिलना चाहिए। तो जो लिस्ट ऑफ स्टॉक जो रहेंगे ना, मतलब जो कचरे ऐसे स्टॉक्स मेरे को मिल रहे हैं वो मेरे को नहीं आएंगे। जो भी स्टॉक मिलेंगे 9:30 के बाद वो आपको हार्डली कम मिलेंगे, बट उसमें मूवमेंट बहुत स्ट्रांग मिलेगी। ओके, तो इजी वे में यहाँ पे हम लोग फिल्टर आउट करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग को अगर कैश के लिए अगर ग्रुप सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा निफ्टी 500। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी रिजल्ट यहाँ पे मिल रही है। फिलहाल मैंने 500 यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके लिए यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। बट अब यहाँ पे एनएससी एफओ, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल लिमिटेड स्टॉक्स में अगर मेरे को ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 भी ग्रुप में यहाँ पे ले सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मूवमेंट आपको स्ट्रॉन्ग कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, बट खाली इतना ध्यान में रखना कि अगर आप क्वेरी ये लोड कर रहे हो तो 9:30 के बाद के जो रिजल्ट आएंगे उसमें ही मेरे को ट्रेड लेना है। 9:15 टू 9:30 मेरे को एक भी स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे क्वेरी का टाइमिंग यहाँ पे शो होते रहेगा, मीन्स 9:30 के बाद जो भी स्टॉक्स आएंगे उसके ऊपर आप यहाँ पे इजी वे में ट्रेड ले सकते हो। पॉइंट नंबर, अगर मैं और एक यहाँ पे ऐड करने जाऊँ तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो एंड कोई अगर पर्सन को या क्लाइंट को अगर ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना है तो आप इसमें एट द मनी का भी कॉल आप यहाँ पे ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो। मतलब अगर कोई भी स्टॉक अगर इसमें मेरे को फिल्टर आउट करके मिल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है, इन बिटवीन पिवोट है, तो आप यहाँ पे एट द मनी का कॉल भी ले सकते हो। एट द मनी का अगर आप कॉल ले रहे हो तो उसमें आपका जो टारगेट जो रहेगा वो 5% to 7% का आपको ऐड करना है। अगर मैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ तो 1% का मेरे को टारगेट ऐड करना है। एंड स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो राइट साइड में टिक एवरेज की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या 1% आपका स्टॉप लॉस आपको रहना ही चाहिए, 1% टारगेट 1% स्टॉप लॉस, या फिर टिक एवरेज का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो भी चलेगा। ओके, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इजी वे में स्टॉक यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। जहां पे अभी हम लोग ने डिस्कस किया एक टिक क्वेरी, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट एक कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको बता दी, जहां पे मेरे को 1 करोड़ के ऊपर वाले जो वैल्यू है वही मेरे को स्टॉक्स फिल्टर आउट करके मिलेंगे। मीन्स रैंडम स्टॉक्स नहीं आएंगे, क्वेरी को फुलफिल करके ही यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल करके ही मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। सेम में हम लोग ने सेलिंग का एक कंडीशन यहाँ पे फाइंड किया। ओके, अभी बहुत जन की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि वॉल्यूम की सबसे बड़ी कैंडल जो फॉर्म होती है चार्ट में, उसके बेस में अगर मेरे को रिजल्ट को अगर कोई फाइंड करना है, जैसे डेली में अगर कोई वॉल्यूम का अगर बार बहुत बड़ा अगर फॉर्म हुआ है, वही स्टॉक्स अगर मेरे को फाइंड करना है तो वो अगर मैं कैसे फाइंड करूं, तो क्वेरी, टेक्निकल क्वेरी, न्यू। ओके, ये एक एडिशनल में बता रहा हूँ। सेटअप जो हम लोग का था ये यही था कि मंथली एंड वीकली पिवोट विद टिक एवरेज एंड ये 3 स्कैनर। ओके, जहां पे हम लोग को फिल्टर में से फिल्टर मतलब स्टॉक मेरे को इजी वे में फिल्टर करके मिलेंगे। जस्ट खाली 9:30 के बाद जो भी स्टॉक आ रहा है इन बिटवीन अगर पिवोट रहा तो डायरेक्टली मेरे को वहां पे उसमें ट्रेड लेना है।
क्योंकि सारे जो स्टॉक आ रहे हैं ये प्राइस एंड वॉल्यूम के बेस पे ही मेरे को फिल्टर होके मिल रहे हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि वॉल्यूम बेस अगर मेरे को स्टॉक चाहिए, अगर वॉल्यूम के अगर बड़ा बार अगर वहां पे फॉर्म हो रहा है एंड वही स्टॉक्स मेरे को अगर फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? कंडीशन 0 पे ऊपर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। आप अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो एवरेज में, एवरेज ऑन OHLC VUT मींस एवरेज ऑन ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे को पैरामीटर में जाके जैसे मैक्सिमम टाइम 90% पीपल्स सिंपल 20 फॉलो करते हैं वॉल्यूम में। ओके, आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट एक बता रहा हूँ, एवरेज ऑन मैंने यहाँ पे लिया वॉल्यूम। ओके, कंडीशन में यहाँ पे मैं लेता हूँ प्राइस अबव एवरेज बाय X%। यहाँ पे मैंने लिया 100% और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर मैं ये कंडीशन को रन करता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं ग्रुप लेता हूँ निफ्टी 500 का एंड रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक मेरे को मिले, इनका वॉल्यूम का बार आप देख सकते हो काफी बड़ा है। ओके, इसमें 100% मूवमेंट इसमें मिली है। मतलब एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग यहाँ से इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, अभी तो यहाँ पे 3 ही स्टॉक्स मेरे को फिल्टर आउट करके मिले। अभी मैं कल का अगर स्कैन करूँ तो कल एक भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे मिलते हैं। अभी उसमें से भी अगर मेरे को फिल्टर करना है कि कौन कौन से स्टॉक मेरे को मिलने वाले हैं, जैसे अगर कल की अगर बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत स्टॉक्स मेरे को यहाँ पे मिले वॉल्यूम बेस। ओके, अभी इसमें से भी मेरे को अगर फिल्टर करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने 100 रखा है उसको मैं यहाँ पे 300 करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और थोड़े मेरे को फिल्टर आउट करके मिल जाएंगे। ये मैं कल का बार के बेसिस पे बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो क्वेरी ऑफसेट रखा है ये 1 रखा है। मैं अगर 0 करता हूँ तो 0 मीन्स करंट कैंडल, 1 मीन्स प्रीवियस कैंडल। तो अभी जो मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस कैंडल के रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक्स जो है, एवरेज वॉल्यूम ब्रेकआउट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी हम लोग इजी वे में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम लोग को इसके बेस पे ही था कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे हम लोग ने टिक क्वेरी फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया, टिक क्वेरी में हम लोग ने बल्क क्वांटिटी कहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया। बैकग्राउंड के चार्ट में मैंने मंथली एंड वीकली के पिवोट्स ऐड किए विद टिक एवरेज, जहां पे आप टिक एवरेज का ही आपको स्टॉप लॉस ऐड करना है, या जो भी नियर बाय स्टॉप लॉस रहेगा 1% वो आपको ऐड करना है। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज आपको इन बिटवीन जो पिवोट है वही स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं। एकदम अगर नियर बाय पिवोट आ रहा है तो वो स्टॉक में एंट्री नहीं लेना, थोड़ा वेट करना है कि उसको ब्रेक करे। ओके, एंड मैंने जो यहाँ पे अभी क्वेरी आपको बता दी, ये मैं लास्ट 3 ईयर से यूज ही कर रहा हूँ क्वेरी, जहां पे आपको अपवर्ड ब्रेकआउट मींस लास्ट 50 बार का ब्रेकआउट या डाउनवर्ड ब्रेकआउट विद मैक्सिमम 500% वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होना चाहिए विद क्लोज इज इक्वल टू हाई एंड लो। तो ये स्टॉक्स आपको यहाँ पे इजी वे में फिल्टर होके मिल जाएंगे। बस खाली क्वेरी में जो स्टॉक्स आएंगे एंड इवन टिक क्वेरी में स्टॉक 9:30 के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर आप ट्रेड ले लो, तो उसमें आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे एंड आप ट्रेड आप सक्सेसफुल वहां पे मतलब ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ओके, क्वेरी टिक क्वेरी के रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट्स है एंड अगर आपको ये क्वेरी अगर चाहिए, ओके, तो आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नोट डाउन करके यहाँ पे मैं रख देता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8976911603, 8976991603। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट डाउन करके रख सकते हो। या फिर आप अबाउट में अगर आप जाओगे तो सपोर्ट का यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स या कुछ भी डाउट्स रहेंगे क्वेरी के रिलेटेड या टिक क्वेरी के रिलेटेड या और कुछ ब्रेकआउट के रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू एवरीवन। थैंक यू।